तम तन नमः के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और आज के भजन के लिए आदरणीय सुदर्शन दीदी से सादर निवेदन करता हूं कि वे आज एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। श्री सतगुरुदेवाय नमः। लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो अधापतित जीवन को हे महान, लिए चलो अधापतित जीवन को हे महान, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा ज्ञान तिमिर, हर लोहे ज्योतिर्मय मेरा ज्ञान तिमिर, जिससे शुभ गतिमति हो चंचल चित हो सुस्थिर, देकर हे करुणामय दिव्य ज्ञान, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनीय दोष, मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनीय दोष, प्रभु प्रदत्त सद्गुण से हो मम निष्कलुष कोश, मिल जाए हमको भी प्रेम दान, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो वह बल दो तृष्णा को सको त्याग, वह बल दो तृष्णा को सको त्याग, जग के नश्वर सुख में रह जाए कुछ न राग, उसी तरह जैसा कुछ हो विधान, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो सतपथ में शक्तिमान, लिए चलो हे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार, हे मेरे जीवनेश तुमसे ही है पुकार, अब तो जिस भांति बने, अब तो जिस भांति बने भव दुख से करो पार, पथिक
पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो। पथिक पूर्व पापों पर दो न ध्यान लिए चलो, लिए चलो सत पथ में शक्तिमान लिए चलो। अधापतित जीवन को हे महान लिए चलो, लिए चलो सत पथ में शक्तिमान लिए चलो। श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आदरणीय दीदी ने भजन प्रस्तुत किया है, वह भक्ति भाव और मुक्ति भाव दोनों से भरपूर, उस समर्पित निष्ठा और विश्वास से युक्त साधक का उस परमात्मा से निवेदन है जो मुक्ति के द्वार खोल देता है। लिए चलो सतपथ में शक्तिमान लिए चलो। हे शक्तिमान, हे सर्वशक्ति संपन्न जगत विधाता, जगन नियंता, जगत के संचालक, जगत के सर्वेश्वर, मुझे सतपथ पर ले चलो। जो सत्य मार्ग है, सन्मार्ग है, जिसमें जीवन का श्रेय प्राप्त होता है, उस कल्याण मार्ग पर ले चलो। अधा पतित जीवन को हे महान लिए चलो। यह जीवन जो नीचे की तरफ जा रहा है, माया मोह क्रोध लोभ मात्सर्य सांसारिक प्रपंच में बधा हुआ है, जो नीचे की ओर ऊर्ध्व गमन के बजाय जो अधा पतन की ओर है, इसे हे महान सदा ऊर्ध्व धारा की ओर ले चलो, उत्थान की ओर ले चलो, उद्धार की ओर ले चलो, उद्धार करो। और हर लो हे ज्योतिर्मय मेरा अज्ञान तिमिर, हे ज्योतिर्मय, हे प्रकाशमय, हे तेजोमय परमात्मा, मेरा यह अज्ञान अज्ञान अंधकार हर लो, जिससे जिससे मेरी मति जो चंचल है वो स्थिरता को प्राप्त करे। और कहते हैं मिट जाए अंतर के सब दुर्दमनीय दोष। हे प्रभु, आप ऐसी कृपा करें जिससे जो दुर्दमनीय दोष हैं, ऐसे दोष जिनको मिटाना बड़ा कठिन है, जिनका दमन करना बड़ा कठिन है, ये दुर्दमनीय दोष मिट जाएं। आदि आदि विविध भावों से आदरणीय दीदी ने जो महत्वपूर्ण भजन प्रस्तुत किया है, जो आत्मनिवेदन है उस परमात्मा से कि मेरा उद्धार करो हे प्रभु। अब मैं आदरणीय दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और श्रद्धा वनत होते हुए यह निवेदन करता हूं कि आगे भी इस तरह के भजन जो श्रद्धा भक्ति निष्ठा उत्पन्न करने वाले हों, ये दीदी से सुनने को मिलते रहें। अब मैं अपने वरिष्ठ आदरणीय गुरु भाई श्री शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी का श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी, आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं। दृग दृश्य विवेक हरिद्वार प्रवचन 15 भाग 3। अवभासते आवृत्तौ तु विनष्टायाम भेदे भाते अपयाति तत्। अध्यारोप के कारण
इसके जीव भाव का आभास साक्षी में भी होता है। वही जीव जब सावधान होता है तो इसका आरोप, जैसे देह में आरोप, स्वप्नों में, ऐसे यह जीव अपने साक्षी भाव को प्राप्त हो जाता है। प्राप्त चिदाभास होगा, चिदाभास ही देह भाव को प्राप्त होता है, चेतन आत्मा नहीं। और चिदाभास ही स्वप्न भाव को प्राप्त होता है, और चिदाभास ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब तक ये चिदाभास चेतन में नहीं लौटेगा, ये मुक्ति का अनुभव नहीं करेगा। और इसके बाद जब सब अवस्थाएं चिदाभास की हैं, चेतन तो ज्यों का त्यों है, तब फिर ये कह देते हैं कि बंधन भी झूठा है, मुक्ति भी झूठी है। क्यों? क्योंकि आभास मात्र है। ये चिदाभास की ही मुक्ति है, चिदाभास का ही बंधन है। शुद्ध चेतन में न बंधन है न मुक्ति है। जैसे चिदाभास को ही स्वप्न में मृत्यु हुई और जागने पर बचा कौन? वही चिदाभास। यहाँ आ गया, बचा पाता है। ऐसे ही जो देह भाव को प्राप्त था कि मैं मर जाऊंगा, वही जानता है मैं नहीं मरूंगा। आत्मा तो मरता ही नहीं था, आत्मा तो मरा ही नहीं कभी, और आत्मा मुक्त नहीं होता। ये जीव ही आत्मा का स्मरण करके मुक्त हो जाता है। तो आवरण के नष्ट होने पर, अज्ञान के नष्ट होने पर ये स्पष्ट हो जाता है कि मैं चैतन्य कभी नहीं मरता, कभी नहीं जन्मता। इस तरह का अनुभव होता है। तथा सर्ग ब्रह्मणोच्च भेदमावृत्य तिष्ठति या शक्ति तद्वशात् ब्रह्म विकृतत्वेन भासते। ये सारी सृष्टि है, अज्ञान के कारण ये भेद मैं का और यह का, मैं का और मन का नहीं क्लियर होता, इसलिए ये सृष्टि का भाव पैदा हो जाता है। यदि तत्व का विचार हो जाए तो भेद भ्रांति विकृति का भाव खत्म हो जाएगा। ये सदा अविनाशी एक जैसे। जब ये हम अपनी आत्मा का ठीक से अनुभव कर लेते हैं, तब अपने में सृष्टि का बाद हो जाता है। अभी जो हम अपने में सृष्टि और जन्म देखते हैं, अज्ञान ही हेतु है, इसलिए हमें अपनी ब्रह्मता का स्पष्ट भान नहीं होता। इसके लिए क्या करें? अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगत रूपम ततोदयम। अपने आप में जितना नाम और रूप अपने में जोड़ा है, नाम रूप, आपका कौन सा फोटो है? जब देखते हो ना, तो आप क्या हैं? ये। अच्छा, स्वामी राम के फोटो बहुत कम मिलते हैं, चोरी से किसी तरह खींच लिए गए होंगे, पर उन्होंने खिंचवाया नहीं। इसलिए उन्होंने एक जगह बोला भी है कि चूंकि असल जो है वो नकल में, फोटो में आ नहीं सकती, इसलिए उन्होंने कहा इसीलिए हमने फोटो खिंचवाई नहीं। अपनी फोटो चूंकि आई नहीं सकती, इसलिए हमने फोटो नहीं खिंचवाई। क्योंकि मेरी कहेंगे कि हमने स्वामी जी की फोटो खींची और खींचेंगे देह की, मेरी नहीं खींच सकती। तो आपका नाम और रूप, परमानंद और परमानंद का रूप जो आपके सामने है, ये न रहने वाला है।
और सचमुच इस नाम रूप में जो सत है, चित है, आनंद है, वो सदा रहने वाला है। इसी तरह इंद्रियां और मन आदि भी, विचार आदि भी, इनके भी, ये बुद्धि है, ये मन है, ये इंद्रिय, इन सब नाम रूप वाले हैं। इस नाम और रूप का बाध करके जो बचता है, अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम रूप सपंचकम आद्यम त्रयम सच्चित आनंद, ये तो ब्रह्म है, आत्मा है, और नाम रूप ये संसार है। ये रूप और नाम संसार है। देखो यही संसार है और यही ब्रह्म है। नाम रूप को छोड़ दो तो तुम ब्रह्म हो। मन, बुद्धि, इंद्रियां, प्रकृति, देह, ये तुम हो। ये नाम रूप अपने से हटा दो तो तुम ब्रह्म हो। और तुम ही नहीं, जिसको तुम यह कहते हो, जिसको तुम, इनका भी नाम रूप हटा दो, नाम रूप हटाओ, नाम रूप हटाओ, सबके पीछे एक ही परमात्मा ब्रह्म है। तो हटाने पर आद्यम त्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम तत्वोदयम। ये जितना आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, और देवता, पशु और नर, देव, पशु और नर, ये जितनी सृष्टि है, ये अभिन्न सच्चिदानंद विद्यते रूप नामनी। ये नाम रूप में दिखने वाले, चाहे देवता हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे ये पृथ्वी, आकाश, वायु, जल, जो भी कुछ दिखाई देता है, इन सब में सच्चिदानंद अभिन्न रूप से सबके अंदर एक समान रहता है। जैसे सुषुप्ति में, जागृत में तुम्हें देह, मन आदि है, तब भी वो रहता है। जब नींद में ये नहीं, तब भी वो चेतन रहता है। चेतन जागृत और सुषुप्ति में नहीं, आभास का फर्क है। ऐसे ही जड़ पृथ्वी आदि में और मनुष्य में और देवताओं में वो कम ज्यादा नहीं रहता। ब्रह्म बिल्कुल बराबर सब में रहता। ये ध्यान रखना, सामने वाले में कम नहीं है। कम है जगना, एक सोया है, एक जागा। सोए वाले में भी उतना ही है जितना जागे वाले। अब जागे वाले को लाभ यदि है तो ये कि वो उस सत्य को सोच पाया कि उसमें भी है, पेड़ में भी है, पशु में भी है, देवता में भी है। ये कौन सोच पाया? मनुष्य में। पशु में भी वो है, पर ये सब में वो है, वो नहीं सोच पाएगा। इसलिए सोचने के लिए मनुष्य का देह श्रेष्ठ है, परमात्मा किसी में कम ज्यादा। इसी तरह तुम में और मुझ में, गुरु और शिष्य में, श्रोता और वक्ता में परमात्मा कम ज्यादा नहीं है, लेकिन एक समझना चाहता है, एक समझाता है, इतने ही फर्क है। तो इस अंतःकरण की इस विशेषता के कारण किसी को उसके जानने का अवसर है, किसी को नहीं है। तो अभिन्न सच्चिदानंद विद्यते रूप नाम में। तो नाम और रूप जितने हैं भिन्न, हम और तुम, पेड़ और पहाड़, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये बुद्धि की अवस्था में फर्क है, साक्षी में नहीं। ऐसे ही संसार के सभी नाम रूपों में फर्क है, सब में रहने वाले परमात्मा में फर्क। उसी की झलक कभी कभी किसी भक्त को कुत्ते में मिल गई, कभी किसी को गधे में मिल गई। वो तो मालूम है ना, गधे वाली, कुत्ते वाली तो मालूम है। रामेश्वरम में जल चढ़ाने जा रहे एक नाथ। अब आप देखिए कहाँ से पानी लेना, पैदल 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 कंधे में लाद कर जाना, कंधे में लाद कर। और जब कहते हैं रामेश्वरम बिल्कुल नजदीक रह गए थे, बिल्कुल नजदीक, एक गधा प्यास से तड़प रहा था, परेशान था। कई और भी जा रहे होंगे, इन्होंने अपना पानी गधे को पिला दिया।
तो कुछ कहते मूर्ख कहीं के। 2.5 महीने से पैदल चल चल के कंधा दुख गया, बिल्कुल पास था पानी, तूने गधे को पिला दिया। रामेश्वरम में चढ़ाने के लिए लाया था। तो वो क्या कहता है, तुम ऊपर से डालोगे, मैंने तो रामेश्वरम को पिला दिया। अब ये कितना उनका हृदय देखा होगा। गधे में भी उस परमात्मा को देख लिया, कुत्ते में भी। अच्छा, मैं ये नहीं कहता कि तुम कल से डंडा न लेना और तुम ये तो नकल कर लोगे, कुत्ते में तुम्हें भगवान तो देखोगे नहीं, मुझे मालूम है। हो सकता है तुम भी घी की कटोरी लेके दौड़ पड़ो कि मैं भी नामदेव की कैटेगरी में आ जाऊंगा। कई बार लोग जो कहते वो स्वामी जी कोई तनी दूर से आया है, कई लोग कहेंगे स्वामी जी वो जरा गौशाला को कुछ देना चाहता है, तो नीचे रसीद कटा ले, मेरे को जगा दिया, नहीं समझे। हाँ, जरा पतिव्रता से सीखो। तो फिर कई को मैं क्या कहता हूँ, अभी मैं इंदौर से लौट रहा था, तो जब कोई कहता स्वामी जी ऐसा, ये बेचारा दूर से आया है और ये कहता है थोड़ा सा खा लो। कई लोग मुझे बना के लाते हैं ना, तो परम मेरे को कहता है ये बड़ी मेहनत से खुद बना के लाई है। तो मैंने कहा कि डाल दे मेरे मुंह पे। अब देखो, भगत की बड़ी परवाह, मेरी नहीं। तो मैं कई लोगों को कहता हूँ, तुम भगत के चेले हो कि मेरे? तुम मेरे चेलों के चेले हो कि मेरे चेले? तुम्हें मेरी चिंता नहीं, भगत की बड़ी। भगत को पटाना है ना। हाँ, मेरे को कोई नहीं। यदि एक दिन और बुखार आ जाएगा, एक माता अपने लड़के के ऊपर यूं उतार करके, हाँ, कहें स्वामी जी ये पी लो पानी। हाँ, इसके रोग दो, सब आप ले जाओ। माने इनका लड़का ठीक हो जाना चाहिए, हम चाहे मर जाए। बड़े बड़े विचित्र लोग हैं। तो पतिव्रता स्त्री, पति खेत से आया, थका था, पानी मांगा, और जब तक वो कुएं से जल्दी जल्दी लाई, सोचा ताजा पानी लाऊं, वो सो, और गिलास लेके पहुंची, वो सोए। जरा उस मन की कल्पना करो, वो खड़ी है, जगा भी नहीं सकती, जगाती है तो लगता है नींद खुल जाएगी। क्योंकि नींद जरूरी है, थके हैं। दूसरा सोचती है कि मैं पानी रख के चली गई, मैं भी सो गई, उठेंगे फिर प्यासे होंगे, तो ना तो गई न जगाया, पानी लिए खड़ी रही, पानी लिए। 1-2 घंटे नहीं, सुबह 5 बज गए। जब 5 बजे वो जागे तो देखा कि पानी लिए। कहने लगे कब से? कहन रात से। कहन जगाया क्यों नहीं? कहन आपकी नींद खराब हो जाती। तो सो क्यों नहीं गई? कहीं बीच में जग जाते, प्यासे रहते सारी रात। ये बात इतनी प्रचार हुई। कभी कभी एक घटना, एक कुत्ते की घटना, तुम मर जाओ भजन करते, कहीं नहीं। नामदेव की एक कुत्ते को रोटी खिला दी। अब कई कुत्तों को ही रोटी खिलाते हैं, पर नामदेव नहीं है। हाँ, रोड में देखना, ये शायद नामदेव के ही कारण खिलाने लगे। नकलची बहुत है आदमी। यदि कह दो 1000 माला करने वाला वो भगत है, सभा में बोलो तो कल से की लटका लेंगे। तो इसकी चर्चा पड़ोस में हुई, और जगह हुई, राजा तक आया। ऐसी औरत न जगा सकती है, न सो सकती है, पानी लिए खड़ी है, पति के दुख का इतना ख्याल है। आपको किसी के दुख का ख्याल नहीं। बोले चाय बना? हाँ, जैसे उसकी कोई नींद का मूल्य ही नहीं है। लो चाय पी लो, फिर सोना। और पहले वाला था लात मार के चाय बना, वो सोई पड़ी है, चाय बना दे। अब वो बना के ले आई, उठो
लात तो नहीं मारा, हाथ ही मारा, पी लो चाय। हाँ, वो इतनी महिमा उसकी हुई, राजा दर्शन, ऐसी स्त्री, ऐसी भाग्यशाली पति जिसकी पत्नी इतना हो। पर स्त्री किसी की प्रशंसा पड़ोसी को अच्छी नहीं लगे। कई स्त्रियों को लगा है ऐसी ढेर पतिव्रता है, हम बन के दिखा देंगे। उन्होंने पति को हुक्म दिया, आज थके मांदे आना। हाँ, खुश नहीं। और आते पानी मांगना, याद रखना मेरा हुक्म, आते ही पानी मांगना, और जब तक मैं आऊं जागे नहीं रहना, सो जाना। और मैं दिखाऊंगी पतिव्रता बन के, फिर राजा आएगा मेरे दर्शन करते। हाँ, अब वो ऐसे ही किया। अब पत्नी का हुक्म पति नहीं माने। थका माना तो नहीं था, पर थके मांदे का नाटक किया। नींद तो नहीं, आंखें बंद करके लेट गया। वो आई, पानी लेके खड़ी हुई, 2 मिनट प्रतीक्षा की कि अब तो सोई गए होंगे। घर के सो गई, आराम से सोई। सुबह 6 बजे उठी, सुबह 6 बजे तो पति देव की नींद खुल गई थी। पति देव ने ये नहीं कहा तो गिलास लेके खड़ी हो गई, ऐसे खड़ी हो गई। अब पति ने ये नहीं कहा, अच्छा सारी रात पानी लिए खड़ी रही। अब सारी रात खड़ी तो रही नहीं थी, वो तो जागा देखा सोई हुई है। जब सोई हुई है, पति ने ही जगाया, उठी तो गिलास लेके खड़ी हो गई। अब कैसे कह दे हो सारी रात, नहीं कहा, और न पड़ोस को कहा, बल्कि नाटक और तो कोई ख्याति यश नहीं पहुंचा, कोई चर्चा नहीं हुई, राजा आजा आया हुआ है नहीं। तो ये अभिप्राय ये है कि नाटक से कोई पतिव्रता नहीं होता, नाटक से कोई संत नहीं होता। हमारे गुरुदेव चने की रोटी खाते थे, पेड़ के नीचे पड़ते थे, तो कई हमारे गुरु भाइयों ने काफी नकल की, हमने तो नहीं कर पाई। हमने नकल नहीं की, हम स्वामी जी के ज्ञान की सिर्फ आसन तो पकड़ी, नकल तो पकड़ी ही नहीं। जो हमें जचा, बाकी न उनकी तरह रहते हैं, हाँ न उनकी तरह त्याग है, न उनकी तरह और कुछ भी नहीं उनकी तरह। तो बहुत विचित्र थे, विचित्र। खैर, तो अभिप्राय है कि कुत्ते को रोटी खिलाने से तुम स्वामी नामदेव नहीं हो सकते, गधे को पानी पिलाने से, किसी वैश्या के प्रेम करने से तुम वो नहीं हो सकते जो घाव लगी हालत में वैश्या की सेवा करने एक संत पहुंचा था। देख, आपको सामने वाले में कुछ दिखे तो, कोई गुण दिखे। हम तो पैर भी छूते हैं तो लगते है हमने तो छू लिया है, छू लिया है, छूने लायक कुछ है नहीं। धन्य है वो लोग जिनको दुनिया में कोई ऐसा है जिसके सामने मत्था टेक सके, सचमुच तुम्हारा सिर झुकता हो। इसीलिए कहावत ऐसे नहीं बनी कि जो दर दर में झुक जाए उसे शर नहीं कहते, कई झुकाते ही रहते। गधा घोड़ा कोई ब्रह्म नहीं देखते, बुद्धू। जो दर दर में झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जहाँ सर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। वो जहाँ सर न झुक जाए, सर न झुके वो दर कैसा? ऐसा दर जहाँ सर झुक जाए, जहाँ दिल झुक जाए, जहाँ कुछ दिखाई पड़े। अब नजर हो तो दिखाई पड़े। अब नजर नामदेव को थी, नजर एकनाथ को थी, और तुकाराम एकनाथ, कई ऐसे लोग हुए। नकल करने से नहीं बनता, क्या सोचना, निगेटिव और पॉजिटिव। संताए देर हो गई थी, एक गन्ना लेके आए थे, पत्नी नाराज बैठी थी,
पति से गन्ना छीना, अपति को ही मारा। गन्ने के 2 टुकड़े हो गए, ऐसे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। तो कुछ लड़ नहीं गए। गन्ने के 2 टुकड़े हो, कहते हैं बहुत अच्छा हो, मुझे तोड़ना नहीं पड़ा, आधा तू चूस ले, आधा मैं चूस ले। कहाँ सहन शक्ति, कहाँ सोच। हम जरा जरा सी बात में ईर्ष्या करते हैं। अपने में और दूसरे के नियम में सोच का समानता नहीं है कि जब मैं साधु हो गया, मेरे में इतने अभी कमियां हैं, तो सामने वाले में है तो क्या हो गया। ये है समता। आत्मोपमेन सर्वत्र, औरों में भी उसको देखो, अपने में भी। आप अपनी आत्मा में आ गए तब भी मैं आत्मा में आ गया, तब भी ये अंतःकरण व्यवहारिक रूप में कभी मन में कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, तो दूसरे वाले में आ जाता है। लोग कहते हैं ज्ञानी में ये नहीं होना चाहिए। नहीं, जरा ध्यान देना, जो कमी ज्ञानी में नहीं होना चाहिए, जिसको देख के लोग कहेंगे ये ज्ञानी नहीं है, उसी को देखकर शिव जी सीता को ढूंढते व्याकुल देख करके पार्वती को लगता है कैसे ज्ञानी, कैसे अवतार, कैसे भगवान, ऐसे कहीं ज्ञानी होते। उन्हीं को वो देख करके कहते हैं और उन्हीं को शिव देख करके नमस्कार करते हैं। अब ये देखो क्या देख रहे हैं शिव राम में और क्या देख रही है पार्वती राम में। क्या आप देख सकते हो? ये है पॉजिटिव दृष्टि। नाम रूप हटा के, गुण स्वभाव हटा के, भीतर जो बैठा ब्रह्म है उसको नमन कर सकते हो कहीं पर भी। हम ऊपर के खोल को नमस्कार नहीं करते। इसीलिए रजनीश जब आते थे मंच पर, बुरा नहीं मानो, नाम से इतना चीड़ो पर, आते हाथ जोड़ते थे और वो ये कहते थे तुम्हारे भीतर, तुम्हारे भीतर बैठे हुए परमात्मा को प्रणाम। वो चलो कहते थे, ये साइकोलॉजी हो सकती है, ये खिलाड़ीपन भी हो सकता है, लेकिन बिना ये कहे, आपको मालूम है ना, यदि वो ये ना बोलते तब भी प्रणाम कर सकते थे, पर तुम्हें लाभ न होता। इस कहने से तुम्हें प्रेरणा मिली। राम दिल से भी प्रणाम कर सकते थे, जाके दशरथ के माता के पैर न छूते तो चलता, पर वो छूते हैं कि तुम सीख सको, इसलिए वो बोलते हैं। मैं कहता हूं तुम ना भी बोलो, पर सामने वालों को देख के ऐसे प्रणाम कर दो। मैं हाथ से प्रणाम नहीं करता, आंखों से करता हूं। कभी ध्यान दे देना, कभी ध्यान देना, मेरे स्वभाव में आ गया है, मेरा जीवन बन गया है। जब सामने वाला करेगा कुछ तो मेरी आंख बंद होके ऐसे करता, मेरी आंख बंद होती है। क्योंकि आंखों से जो दिखता है उसको प्रणाम नहीं करता, आंखें बंद करके मैं उसे प्रणाम करता हूं जो मैं देख रहा हूं। ऊपर के रूप को नहीं, आंख बंद कर। जब हम भोग लगाएं तो आंखें बंद कर दें। अब हम प्रतिमा को नहीं खिला रहे, मेरी आंख के सामने प्रतिमा होगी, मेरे हृदय में परमात्मा है, हम उसको भोग लगा रहे हैं। इसलिए हमने जो सुना है उसको सबने देखे। ये ऊपर दिखाई देगा इंद्रियों से ऐसे ही दिखाई देगा, इंद्रियों से नाम रूप ही दिखाई देगा। यदि समाधि लगानी है तो नाम रूप का बाध करके परमात्मा को देखो, समाधि ही समाधि है। इसी तरह से एक और समाधि होगी, आप अपने अंदर अश्मि भाव, 6 तरह की समाधियों का वर्णन है इसमें।
अस्मि अस्मि हूँ। ये हूँ कहाँ है? हूँ को ढूंढो। पहले चल मिलेगा, कभी आंख में, कभी कहीं, कभी कहीं। ये मैं, ये हूँ कहीं होगा। धीरे धीरे अभी जगह है, जगह में जाती है हूँ, आंख में। धीरे धीरे हूँ। न आंख, न हाथ, न पांव, न ये न वो, बस हूँ। और कुछ न हो, ये अस्मिता, ये भी एक समाधि है, हूँपन में रहना। थोड़ी देर आपका हूँ इधर उधर टहलेगा, आदत पड़ी, धीरे धीरे हूँ स्थिर होगी। और जहां भी होगे हूँ, यहाँ वहां ऊपर नीचे, हूँ के सिवा कुछ मिला नहीं देश, हूँ के सिवा मिला नहीं कोई काल, हूँ के बिना मिली नहीं कोई वस्तु, हूँ ही मिला, ये समाधि है। कभी याद करते करते, ब्रह्म स्मरण करते करते आनंद में डूब गए, आनंद का अतिरेक हुआ, दिल गदगद हुआ, ये भी समाधि है। ऐसे अनेक तरह से उसका वर्णन शाम को करेंगे। अभी यही समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव। अच्छा, एक मिनट। हाँ जी, मिश्रा जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और एक्चुअली बीच में काफी लोगों की आवाजें आनी शुरू होती, बार बार फिर मुझे म्यूट करना पड़ता है सबको, मजबूरी हो अच्छा है जाती है। जी, अच्छा है, इससे स्पष्ट सुनाई पड़ता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रवचन आज का है। वैसे तो प्रतिदिन का प्रवचन सदगुरुदेव भगवान का महत्वपूर्ण ही होता है, भोग उनका ब्रह्म में ही पड़ता है। और अब मैं अधिक समय न लेते हुए अपने आदरणीय गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कृपा करें। धन्यवाद, धन्यवाद बहुत बहुत। जय 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 गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, वंदन। और सत्संग से जुड़े हुए सभी आदरणीय गुरु भाई एवं गुरु बहनों को हृदय से श्रद्धा पूर्वक नमन करता हूँ। आज का प्रवचन पहले मैंने 2 दिन पहले इसको मॉर्निंग वॉक के समय सुना, तो जो इसका शुरू का 10 मिनट का प्रवचन था गुरु भगवान का, वो कुछ भी अंदर नहीं गया। अब बाद की कहानियां तो गई। उसके बाद कल मैंने इसको फिर ब्राह्म मुहूर्त में ही दोबारा सुना, तो तब ये कुछ अंदर उतरा। मैं प्रयास करता हूं आप लोगों तक उसे पहुंचाने की। अध्यारोप के कारण चिदाभास साक्षी में भी रहता है। वही जीव, जैसे जागृत में वही जीव रहता है, स्वप्न में भी वही जीव रहता है। वही साक्षी भाव को जब प्राप्त होता है तो जीव पने को नहीं छोड़ता। जीव उस समय भी रहता है, तो चिदाभास के रूप में रहता है। वही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। कभी कभी हम लोगों को ऐसा लगता है कि साक्षी भाव को प्राप्त होने पर जीव भाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होगा तो मुक्ति का अनुभव नहीं हो पाएगा। मुक्ति का अनुभव होने के लिए जिस समय साक्षी भाव भी आएगा, उस समय भी जीव भाव का रहना आवश्यक है। जब तक ये चिदाभास स्वयं ब्रह्म भाव में नहीं लौटेगा, ये मुक्ति का अनुभव नहीं कर सकता। फिर जब जागृत, स्वप्न व ब्रह्म भाव सभी चिदाभास की अवस्थाएं अनुभव होने पर बंधन झूठा अनुभव हो जाता है। क्यों झूठा अनुभव हो जाता है? क्योंकि चिदाभास स्वयं केवल आभास मात्र है, तो झूठा उसके अनुभव होने में शंका भी क्या है। जो शुद्ध चैतन्य है वो कभी बंधन में आता ही नहीं है। उसको कभी कोई बंधन नहीं हुआ, इसलिए उसकी कभी कोई मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किसकी होती है? चिदाभास की होती है। और चिदाभास चूंकि स्वयं एक आभास ही है, इसलिए वो ये बंधन झूठा अनुभव हो जाता है। उदाहरण दिया गुरुदेव ने
कि चिदाभास की ही स्वप्न में मृत्यु हुई। कई बार स्वप्न में हम लोग अपनी मृत्यु देखते हैं, तो गुरुदेव उसी को लक्ष्य करके बता रहे हैं कि चिदाभास की ही स्वप्न में मृत्यु हुई और जागने पर वही चिदाभास अपने आप को जीवित भी पाता है। उसी प्रकार जो चिदाभास अपने को जीने मरने वाला जानता है, वही अपने को जीवन मृत्यु से मुक्त भी जान जाता है। आत्मा स्वयं न कभी मरता है न जीता है। आत्मा मरने और जीने के भाव से ऊपर है, अलग है। उसके विजन में मरना जीना आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो अकेला ही है। जो जब तक द्वैत नहीं होगा तब तक न कोई मरेगा न कोई जिएगा। अतः आत्मा मुक्त नहीं होता, जीव ही आत्मा का स्मरण करके मुक्त हो जाता है। आवरण किस बात का है? आवरण अज्ञान का है और उसके नष्ट हो जाने पर जीव अपने आप को जन्म मृत्यु से रहित मैं आत्मा हूं ऐसा जान लेता है। ऐसा जान लेना ही आवरण का नष्ट हो जाना है और ऐसा जान लेना ही उसकी मुक्ति है। इसीलिए कहा गया है ज्ञाने नयतु कैवल्यम, अर्थात ज्ञान स्वयं ही कैवल्य है। ज्ञान का हो जाना ही कैवल्य है। कैवल्य अर्थात अकेला हो जाना, कुछ और न बच रहना। ज्ञान का हो जाना ही मुक्ति है। मैं और यह, मैं और मन का भेद भ्रांति है। यहाँ गुरुदेव ने भ्रांति को परिभाषित कर दिया। भ्रांति है कि हमें अपने अतिरिक्त यह भी दिखाई देता है। भ्रांति है कि हमें एक मन है हमारा, ये भी अनुभव होता है। और मन अनुभव होता है तो इसी कारण से सुख दुख अनुभव होता है, समस्त संसार का अनुभव होता है। और ये जो भेद है मैं और यह का, मैं और मन का, यही भ्रांति है। आत्मा स्वयं अविनाशी है। अब इस भ्रांति को दूर करने के लिए क्या करें, उसका उपाय बताया गुरुदेव ने। अपने में जितना नाम रूप जोड़ा है वो सब विनाशी है। इसमें जो सच्चिदानंद है वो अविनाशी है। उस नाम रूप को हटाते जाना है। जो कुछ भी नाम रूप का चित्त में आता है, जिसका भी नाम स्मरण में आता है, जिसका भी रूप स्मरण में आता है, उसको नकारते जाना है। नाम रूप वाली कोई वस्तु हमें नहीं चाहिए। हमें खोज है किसकी? जिसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं। उसको परिभाषित कर दिया गुरुदेव ने, वो सच्चिदानंद है, वही अविनाशी है। मन और बुद्धि भी नाम रूप वाले हैं, उनका भी मन नाम है, बुद्धि नाम है। उनको भी अनुभव किया जा सकता है कि ये हमारा मन है, ये दुखी हुआ, ये सुखी हुआ, ये भी यही था। हम ध्यान लगाने का प्रयास कर रहे थे, ये कहाँ चला गया। बुद्धि जो निर्णय करती है, जो समझती है क्या हुआ कैसे हुआ, उसका भी एक नाम है बुद्धि, और उसको भी अनुभव किया जाता है। तो जिसको भी अनुभव किया जाता है वो भी नाम रूप वाले हैं। समस्त संसार नाम रूप से युक्त है। जहाँ संसार है वहीं पर वो नाम रूप रहित ब्रह्म भी है। अब ब्रह्म को ढूंढने कहीं अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं। जहाँ नाम रूप वाले हैं वहीं पर नाम रूप रहित ब्रह्म भी है। न केवल तुम, बल्कि सबका नाम रूप हटा दो, सबके पीछे एक ब्रह्म ही है। गुरुदेव कहते हैं कि देव, पशु, नर, सब में ब्रह्म अभिन्न रूप से और समान रूप से विद्यमान है। कम या ज्यादा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि देवता में ज्यादा है, मनुष्य में उससे कम, फिर पशुओं में उससे कम, और जड़ पदार्थ में और कम, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो सब जगह समान रूप से एक जैसा है। चेतन जागृत स्वप्न सुषुप्ति में उतना ही रहता है। जो हमारा चेतन तत्व है जागृत में जागृत में भी उतना ही है और स्वप्न में भी वो उतना ही है, सुषुप्ति में भी उतना ही रहता है। तो अंतर किस बात का है? अंतर है चिदाभास की अवेयरनेस का। वो चिदाभास कितना जागा हुआ है। जागृत में वो मान लो 80% जागा हुआ है, तो स्वप्न में वो 50% रह गया, और सुषुप्ति में
20% रह गया, इसलिए सुषुप्ति में कुछ भी वो अनुभव नहीं करता। जबकि स्वप्न में एक जागृत जैसा ही संसार भी बना लेता है, और वहां पर वो एक जागृत अवस्था ही देखता है अपनी, कि जागृत अवस्था है, मेरा जीवन है, जगत है, मेरा भूतकाल है, भविष्य काल है, स्मृतियां हैं, दुख सुख है, सब कुछ। और जागृत में उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो 100% जागा हुआ है। 100% जागा हुआ उसे 100 से भी थोड़ा कम कहेंगे समाधि अवस्था में। 100% जागा हुआ तो उसको तभी कहेंगे जब वो अपने आप को अविनाशी जान लेगा। वह मनुष्य और देव में भी बराबर है। जागृत वाले जो जागृत अवस्था में हैं उनको एक प्रिविलेज है, विशेषाधिकार है, उनको एक विशेष, उनको शक्ति मिली हुई है, कह सकते हैं, कि वो सोच सकता है कि उसमें वह है। वह कौन? जो अविनाशी है। सोए हुए नहीं जगह जान सकते, सोए हुए विचार नहीं कर सकते, जड़ पदार्थ ऐसा विचार नहीं कर सकते, पशु ऐसा विचार नहीं कर सकते, यहाँ तक कि देवता भी मनुष्य देह पाने के लिए ही तरसते हैं कि जिससे वो अपने उस सत्य को जान सकें। सोचने के लिए, जानने के लिए मनुष्य का देह चाहिए। यद्यपि वो ब्रह्म, वो तत्व, वो अविनाशी तत्व है पशु में भी उतना ही, लेकिन वहां विचार नहीं हो सकता। गुरु में भी उतना ही है, शिष्य में भी उतना ही है। एक की भूमिका सुनाने की है, एक की भूमिका सुनने की है दोनों में वो तत्व बराबर। जागृत स्वप्न आदि जड़ चेतन, पशु, देवता, ये सब बुद्धि की अवस्था में फर्क है, ब्रह्म में नहीं। हम कहेंगे कि जड़ पदार्थ में ब्रह्म कुछ कम ज्यादा होगा, पशु में कुछ कम ज्यादा होगा, देवता में कुछ कम ज्यादा होगा। ब्रह्म के लिए ऐसा कोई फर्क ही नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। इसीलिए समाधि को भी बुद्धि की समअवस्था कहा गया है। यद्यपि समाधि अविनाशी तत्व तक पहुंच गए हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वहां बुद्धि में समता तो आ ही गई है। बुद्धि की समता को लक्ष्य करके गुरुदेव ने संत एकनाथ की कथा सुनाई, गधे को पानी पिलाने वाली। मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। संत नामदेव की कथा सुनाई, कुत्ते को रोटी दे दी, लेकिन वो कुत्ता रोटी उठा के भाग गया, तो घी की कटोरी लेकर उसके पीछे भागे। प्रभु कहाँ जा रहे हो, रूखी रोटी कैसे खाओगे, घी तो ले जाओ। गुरुदेव कहते हैं कि इसकी नकल उतारी जा सकती है, आप भी कुत्ते को घी लगी रोटी खिला सकते हैं, लेकिन संत नामदेव की दृष्टि नहीं पा सकते। वो दृष्टि अलग बात है। उस दृष्टि का तात्पर्य है आपकी दृष्टि में कुत्ते में भी वही सत्य है, वही अविनाशी तत्व विद्यमान है, और आपको उसका भान है। फिर गुरुदेव ने इस बात को लक्ष्य करके कि गुरुदेव के प्रति कैसी भक्ति होनी चाहिए, एक पतिव्रता स्त्री का बड़ा सुंदर दृष्टांत बताया, जो जल लेकर रात भर खड़ी रही थी। उसकी नकल भी दूसरी एक स्त्री ने उतारी, लेकिन वो उस यश को नहीं पा सकी। क्यों? क्योंकि उसने तो केवल नाटक किया। गुरुदेव कहते हैं कि बहुत से लोग यहाँ हमारे यहाँ आते हैं और हमसे सिफारिश करते हैं, ये फलाने भक्त आए हैं, ये बहुत दूर से चल कर आए हैं, ये बहुत बड़ी मात्रा में चंदा देना चाहते हैं, इससे थोड़ी देर बात कर लीजिए, इसको चरण स्पर्श दे दीजिए, इसको दर्शन दे दीजिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि आपको भक्त की चिंता है, मेरी चिंता नहीं है कि मैं किस अवस्था में हूँ, मैं इस समय दर्शन देना मुझे अच्छा लगेगा नहीं लगेगा बात करना, लेकिन आपको भक्त भक्त की पड़ी है, उसकी तरफ ध्यान है। उसी को लक्ष्य करके गुरुदेव ने पतिव्रता स्त्री की जो कथा है, जो कहानी है, दृष्टांत है, वो सुनाया कि गुरु भक्ति के लिए नाटक नहीं करो। अपना उदाहरण दिया कि हमारे गुरुदेव चने की रोटी खाते थे, पेड़ के नीचे सोते थे। हमारे बहुत से गुरु भाइयों ने इस बात की नकल भी की, लेकिन हमने नहीं की। हमने उनको उनका जो असली ज्ञान था उसे पकड़ा, नकल को, किसी चीज को नहीं पकड़ा। जो दर दर में झुक जाए उसे सर नहीं कहते, और जहां सर न झुक जाए उसे
डर नहीं कहते। अर्थात जहां कहीं भी कोई महात्मा का वेश देखा या किसी ने थोड़ी सी भी चाहे पढ़ सुन के कुछ बता दिया, उसी को प्रणाम करने के लिए तत्पर हो गए, चरण स्पर्श करने के लिए हम चल पड़े। तो गुरुदेव कहते हैं दर दर में जो झुक जाए उसे सर नहीं कहते। ये उत्तमता का लक्षण नहीं है। और जहां सर न झुक जाए उसे दर नहीं कहते। अर्थात यदि किसी में उत्तम गुण है, किसी संत में, किसी स्थान विशेष में, तो वहां अपने आप ही मन में श्रद्धा का भाव जगेगा। एक और उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि एक संत थे, गृहस्थी थे, और चूंकि वो सब कुछ दान ही कर देते थे, सब कुछ संतों की सेवा में ही लगा देते थे। यद्यपि वो खेती करते थे लेकिन उनको खेती में रुचि नहीं थी। कुछ भी जो कुछ भी उत्पन्न हुआ वो संतों की सेवा में लगा देते थे। तो एक दिन वो अपने ही खेत में से गन्ना तोड़ के लाए और पत्नी को ये अपने मन में विचार था कि शायद आज कुछ उपज वो खेत में से काट के और उसको बाजार में बेच के कुछ धनराशि लेके घर के खाने के पीने के सामान लेकर आएंगे। लेकिन उनके हाथ में केवल एक गन्ना था, बाकी सब कुछ उन्होंने कहीं संतों का भंडारा कर दिया। वो एक गन्ने को देखकर उनकी पत्नी को इतना क्रोध आया कि उन्होंने वही गन्ना उठा के उनसे छीन के उन्हीं को मारा। उस गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। उस पर भी वो क्रोधित नहीं हुए, कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ, इसके 2 टुकड़े हो गए, आधा तुम इसको चूस लो, आधा मैं चूस लेता हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसी समता आ जाए, ऐसी कामना करनी चाहिए। होती नहीं हमारे अंदर। हम किसी के चरण स्पर्श भी करते हैं तो यूं ही कर लेते हैं, मन में भाव तो ये रहता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, छू लिए हमने चरण, जबकि उनको पत्नी ने ऐसा व्यवहार करने के बाद भी पत्नी पर क्रोध नहीं आया। यहाँ गुरुदेव ये भी इंगित करते हैं कि ज्ञानी में ऐसी कल्पना करना कि अब उसमें कोई दोष नहीं होगा, ये अनुचित बात है। ज्ञानी में भी कमी रहना संभव है। ठीक उसी प्रकार जैसे सोने के बाद भी जागृत अवस्था आती है और जागृत अवस्था के बाद भी स्वप्न सुषुप्ति आती है, उसी प्रकार ज्ञान की अवस्था में जाने के बाद भी वापस जागृत वाली अवस्था भी आएगी, सुषुप्ति की अवस्था भी आएगी। और जब जागृत की अवस्था आएगी तो जागृत की अवस्था के सभी गुण धर्म होंगे, उसमें कोई दोष नहीं है ऐसा होने में। और ऐसी कल्पना करना कि ज्ञानी फिर ऐसा आचरण क्यों करते हैं, ऐसा सोचना अनुचित है। दृष्टि का भेद बताया कि भगवान राम जब वनवास काल में माता सीता के अपहरण के बाद में विलाप करते घूम रहे थे, तो भगवान शिव ने उन्हें देख के प्रणाम किया। तो माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे पति परमेश्वर हैं, ये किसको प्रणाम करते हैं। उन्होंने पूछा आपने किनको प्रणाम किया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरे आराध्य भगवान विष्णु के अवतार हैं। उनको विश्वास ही नहीं हुआ। तो दृष्टि का फर्क देखिए कि भगवान शिव ने उसी व्यक्ति में ब्रह्म तत्व को देख लिया जबकि माता पार्वती जी नहीं देख पाई। और एक उदाहरण देकर बताया कि आचार्य रजनीश जब मंच पर आते थे तो सबसे पहले सभी को प्रणाम करते थे और बोलते थे कि मैं आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि वो ऐसा किए बगैर भी प्रणाम कर सकते थे, मन ही मन भी प्रणाम कर सकते थे, लेकिन उससे आपको प्रेरणा नहीं मिलती। इसलिए संतों के जो आचरण होते हैं वो शिक्षा देने के लिए होते हैं, प्रेरणा देने के लिए होते हैं। गुरुदेव अपना उदाहरण बताते हैं कि जब भी कोई मुझे प्रणाम करता है अथवा मुझे कोई श्रद्धेय व्यक्ति दिखाई देते हैं तो मैं नेत्रों से प्रणाम करता हूँ, आंखें झपका कर। इसलिए क्योंकि मैं उसको प्रणाम नहीं करता जिसको आंखें देख रही हैं, उसको प्रणाम करता हूँ जिसको मेरी बुद्धि जान रही है। इंद्रियों से नाम रूप दिखेगा, इंद्रियों से नाम रूप ही दिखेगा, उसका बाद करके देखेंगे तो परमात्मा ही सर्वत्र दिखाई देंगे और समाधि ही समाधि का आपको अनुभव होगा। फिर समाधियों के कुछ प्रकार गुरुदेव ने बताए आज, जिनमें से एक बताया अस्मि भाव, मैं हूं। सर्वत्र इसी भाव को यदि हम ध्यान में बैठकर
यहाँ जहां भी मन जाता है वहां मैं हूँ, जहां भी मन जाता है वहां मैं हूँ। तो गुरुदेव कहते हैं कुछ देर तक तो ये मन आपको इधर उधर दौड़ाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आप अपने अस्मि भाव में केंद्रित हो जाएंगे, तो आपको अस्मि भाव की समाधि प्राप्त होगी। उसी प्रकार जब आप परमात्मा का स्मरण करते हुए भक्ति भाव से याद करते करते आनंद में डूब जाएं, तो आनंदातिरेक की भी एक समाधि होती है। गुरुदेव कहते हैं कि समाधियों के शेष भावों का अगली सभा में वर्णन करेंगे। और आज गुरुदेव ने इस प्रकार बहुत सुंदर उदाहरणों के साथ और कथानकों के साथ एक रोचकता को बनाए रखते हुए श्रोताओं को उस ब्रह्म भाव तक पहुंचाने का एक सार्थक प्रयास किया। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आवाज आ रही है? जय गुरुदेव जी, आपकी आवाज आ रही है भाई। आज का प्रवचन जैसा महत्वपूर्ण रहा है, वैसी ही अभिव्यक्ति हमारे आदरणीय गुरु भाई जी ने दी है। शेष कुछ नहीं है, जैसा कि प्रारंभ में ही है कि आरोप अध्यारोप के कारण इसके जीव भाव का आभास साक्षी में भी होता है। ये अध्यारोप के कारण होता है। जब उस चेतन में अंतःकरण के कारण इस जीव का आभास जो है, ये चेतन के ही आभास से जो जीव छाया रूप में प्रतिछाया कह लें, चिदाभास कह लें, यह जब आरोपित हो जाता है दोनों एक में, फिर शरीर से आरोपित होता है। तो पहले सदगुरुदेव भगवान ने प्रवचन में बताया, जैसे आग की उष्मा लोहे में आ जाती है, लोहा आग लोहे के आकार का दिखाई पड़ने लगता है। यही जब अध्यारोप के कारण ये अध्यारोप हो जाता है, तो इसके कारण इसके जीव भाव का आभास साक्षी में भी होता है। चिदाभास ही देव भाव को प्राप्त होता है। अब चिदाभास ही स्वप्न भाव को प्राप्त होता है, और चिदाभास ही ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जब रूप और नाम का बाध कर दिया जाए, नाम और रूप ही तो संसार है, नाम रूप संसारा है, इसका बाध कर दिया जाए, तो जो तीन प्रारंभ के हैं वो तो ब्रह्म के ही रूप है, ब्रह्म स्वरूप ही है। और वह चिदाभास जब नाम रूप बाध होता है, तो चिदाभास ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ रह नहीं जाता, चिदाभास भी ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म का ही अस्तित्व है। वह स्वप्न में, जागृत में, सुषुप्ति में वही चेतन रहता है। अलग अलग आभास के कारण नाम इसके हो जाते हैं। और कहते हैं कि बाद में, जैसा कि हमारे गुरु भाई जी ने समझाया है, कि वास्तविक मैं ही समाधि है। कहते हैं कि नाम रूप का बाध करके परमात्मा को देखना चाहिए, और तब समाधि ही समाधि है। इसी तरह से आगे सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि कुछ दूसरा नहीं रह जाता, केवल एक ही रह जाता है, एक ही तत्व है, वही सब कुछ है, बाकी सब आभास है। कहते हैं कि देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुविधा रह जाए एक। ये सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती हैं, एक ही रह जाएगा, एक ही है। और जो शेष है आगे सदगुरुदेव भगवान बताएंगे अगले प्रवचन में। अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर दो शब्द या अपनी भावना की अभिव्यक्ति देते हुए
आज के सत्संग कार्यक्रम का समापन करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। आपने और राम अवतार गुप्ता जी ने इतनी हर बात को स्पष्ट कर दिया है कि अभी कुछ कहने को शेष तो नहीं है। मुख्य रूप से आज भगवान ने हमें ये समझाया है कि चेतन कभी मरता नहीं, चिदाभास कभी रहता नहीं। चिदाभास तो बदलता रहता है, और उस चेतन स्वरूप को जब जान लेंगे, अपने स्वरूप को जब जान लेंगे, तो जगत का बात हो जाएगा। ये जगत, जो नाम रूप, हर चीज जो हमें दिखाई दे रही है, उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और उस वास्तविक परमात्मा को जानने के बाद और कुछ जानना शेष रहता नहीं है। वही है अपने चेतन को जानना, अपने स्वरूप को जानना। धन्यवाद। बस इसी के साथ मैं आगे अभी समय के अनुसार अभी समापन की ओर चलते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जय सत सनातन धर्म की जय। जय गौ माता की जय। जय सियावर रामचंद्र की की जय। जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण। नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। नमो नारायण।